अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो ये है कि साइकोलॉजिकल वेलबीइंग इन द टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। साइकोलॉजिकल वेलबीइंग इन द टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, कैसा अपने आप को मेंटली रिलैक्स करें, कैसा लाइफ के चैलेंजेस को फाइट करें। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प टॉपिक है। और आगे बढ़ने से पहले अभी कुछ लोग और ज्वाइन कर रहे हैं, मैं थोड़ा मुख्तसरन अपना जो है तारुफ करा दूं। मैं एक सर्टिफाइड NLP प्रैक्टिशनर हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, दैट इज़ जो माइंड की प्रोग्रामिंग से जो है ना डील करते हैं हम। एक लाइफ कोच हूँ और उसके साथ साथ एक कॉरपोरेट ट्रेनर भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने सिग्नेचर प्रोग्राम्स भी होते हैं जहाँ पर हम लोगों के जो चैलेंजेस हैं, साइकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, जो मेंटल बैरियर्स जो हम अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं, वो बैरियर्स को किस तरीके से हम ब्रेक करें, किस तरीके से बैरियर्स को ब्रेक करके लाइफ के चैलेंजेस को जो है ना ओवरकम करें। क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ थॉट। हर चीज़ जो है एक सोच से, एक ख्याल से शुरू होती है। इफ़ वी कैन कंट्रोल आवर थाट्स, वी कैन कंट्रोल आवर लाइफ। थाट्स का इतनी ज़्यादा जो है ना पावर होती है, इतना ज़्यादा उसका जो है असर होता है। और इसके साथ साथ जो कई चैलेंजेस हम जो मेंटल ब्लॉक्स अपने दिमाग में बना लेते हैं, ये मेंटल ब्लॉक्स को कैसा ओवरकम करें। और हर इंसान जो अपने लाइफ में एक लिमिटेशंस क्रिएट कर लेता है जस्ट बाय हिज थॉट प्रोसेस, वो लिमिटेशंस को कैसा ओवरकम करके अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम अनलीश करना, उसके जो है ना टेक्निक्स पर जो है ना मैं नॉर्मली बात करता हूँ। और यहाँ पर भी इंशाल्लाह कुछ झलकियाँ उसके जो है ना हम शेयर करेंगे। साथ साथ मेन जो यहाँ पर जो गुफ्तगू होगी वो है कि इन हालात में, ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स जो हम देख रहे हैं, कोरोना वायरस, और ये ग्लोबली जो है ना इफेक्ट क्या है। ये सिर्फ कोई सिटी, कोई स्टेट, कोई कंट्री, कोई कॉन्टिनेंट नहीं, बल्कि सारी दुनिया को जो है ना ये इम्पैक्ट कर रहा है। ये इतनी जो है एक अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स जो है हम देख रहे हैं। तो ऐसे हालात में कैसा हम फाइट करें, कैसा हम मेंटली स्ट्रांग रहें, और ये हालात को कैसा हम ओवरकम करें, यानी ये चैलेंजेस को किस तरीके से हम ओवर करें, उसके ऊपर इंशाल्लाह गुफ्तगू हमारी होगी। और ख़ास तौर पे हम इंशाल्लाह इस्लाम की और दीन की जो है ना कुरान हदीस की रोशनी में इसको जो है देखेंगे। और फिर उसके साथ साथ जो है प्रैक्टिकल पॉइंट्स और फिर क्वेश्चंस कुछ ऑलरेडी मेरे पास आ गए हैं, वो क्वेश्चंस को हम लेंगे। और उसके साथ साथ आप लोगों के जहनों में जो भी सवालात हैं, वो सवालात को आप लोग रखते जाइए इंशाल्लाह। और अगर ये कंप्लीट होने के बाद, अगर लेट्स से नेक्स्ट 30 मिनट्स अगर मेरी टॉक में कंप्लीट नहीं होता है, तो फिर इंशाल्लाह आपके वो जो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस को हम लेंगे इंशाल्लाह बिज़निल्लाह। ऑलराइट, सो विद दैट सेड, just a minute. All right. ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहली चीज़, ये जो हालात बने हैं ना, इसका एक इस्लामी पर्सपेक्टिव को जो हम समझने की कोशिश करते हैं। वो ये कि अब ये जो कोरोना वायरस सारी इंसानियत यानी ग्लोबल लेवल पे जो इम्पैक्ट कर दिया है, तो उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं और इस तरीके से समझते हैं कि सबसे पहले हमारी खलकत का मकसद क्या है। अल्लाह ताला ने हमको दुनिया में क्यों भेजा है, वाई वी आर इन दिस वर्ल्ड। अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में सूरह मुल्क में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, हमने मौत और हयात को इसलिए बनाया है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि कौन तुम में से सबसे बेहतरीन अमल करता है। ये टेस्ट है हमारे लिए। एवरी मोमेंट वी आर बीइंग टेस्टेड। तो ये एक टेस्ट के तौर पे हम इस दुनिया में भेजे गए हैं। अब हर लम्हा हमारी जो है आजमाइश हो रही है, और हर टाइम्स में अलग आजमाइश रहती है। खुशहाली की आजमाइश अलग है कि बंदा शुक्रगुजार है या नहीं है, मुश्किलात की आजमाइश अलग है कि बंदा जो है सब्र करता क्या नहीं, फिर अमीरों की आजमाइश अलग कि वो देते क्या नहीं, गरीबों की आजमाइश अलग कि वो इन हालात में सब्र करते क्या नहीं, तकदीर पर राज़ी होते या नहीं। हर एक की, हर इंसान की आजमाइश अलग अलग तरीके से चल रही है। हर एक के पास डिफरेंट क्वेश्चन पेपर है, और फिर अल्लाह ताला इस्तिताअत की बुनियाद पर उसको देखने वाला है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि
हमने मौत और हयात इसलिए बना ताकि हम आजमाएं कौन तुम में से जो है ना बेहतर अमल करता है। और जब हर लम्हा हम जब टेस्ट होने जा रहे हैं तो टेस्ट किस किस्म के, यानी कई अक़साम हैं उसके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ना टेस्ट होते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं सूरह बकरा में, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुमको आजमाएंगे, डर से तुमको जो ना आजमाएंगे, मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, हम तुमको आजमाएंगे खौफ से, डर। अब देखिए डर की फिजा बनी हुई है, महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं आप कि कैसी हैबत तारी है लोगों के ऊपर, अरे जान चली जाएगी, अरे बीमारी हो जाएगी, ये कोरोना हो जाएगा, एक डर की कैफियत है। खौफ मिनल जू, भूख, कई लोग जो है ना भूख से परेशान हैं। व नक़्स मिनल अम्वाल, और माल का नुकसान, फाइनेंशियल लॉस देख रहे हैं आप कई लोगों का, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। वल अनफुस, और जानों का नुकसान, कितने लोग जो है ना इस बीमारी से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, और जो बीमार है अल्लाह उनको शिफा दे। वस्समरात, और फलों के नुकसान से, यानी कारोबार के नुकसान से। क्या अमेजिंग समराइजेशन है देखा आप इस आयत में। और ऐसे हालात में अगर हम गौर करके देखेंगे कि उमूमी तौर पे यानी होता है कि बाज़ वक़्त किसी को यानी डर की आजमाइश है या कुछ है, लेकिन ये ऐसा वक्त है कि हर किस्म की आजमाइश चल रही है। वह नक़्स मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, ये पूरे टाइप के आजमाइश ना चल रहे हैं। फिर अल्लाह ताला क्या कह रहा है, कौन इससे जो ना कामयाब निकलता है। वबश्शिर साबिरीन, जो सब्र करते हैं उनके लिए बशारत है, उनके लिए गुड न्यूज़ है, वही लोग कामयाब होने वाले हैं ऐसे हालात में। तो ऐसे हालात जो चैलेंजिंग टाइम जब आ जाते हैं तो सब्र मतलब ऐसा सिर्फ खामोश बैठ जाना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी कोशिश करना, पूरी जिद्दोजहद करने के बाद, पूरे एफर्ट्स लगाने के बावजूद, उसके बाद अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे, उसके बाद भी अगर हालात नहीं बदल रहे हैं, तो फिर बंदा उस पर सब्र करे कि अल्लाह ताला फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, कि मुश्किलात के साथ आसानी, मुश्किलात के बाद फिर अल्लाह ताला आसानी का वक्त लेके आएगा। तो ये चैलेंजिंग टाइम्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एक डेंजरस बीमारी है। अल्लाह ताला हर को महफूज रखे, और जो इसकी मुश्किलात के मराहिल से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके मराहिल को आसान कर दे, आमीन। तो उसके साथ साथ हमको जो गौर करना है, जब एक बला, एक बड़ा मसला या एक बीमारी या कुछ जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसके ऊपर हमको गौर करना है कि ये क्यों आए। उसका जवाब भी हमको कुरान में मिलता है। अल्लाह ताला कहते हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयअफू अन कसीर। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो भी मुश्किलात तुमको आती हैं वो तुम्हारे अपने करतूतों के वजह से है। बिकॉज ऑफ योर बैड बिहेवियर यू आर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वयअफू अन कसीर, हम बहुत ज़्यादा तो माफ़ कर देते हैं, जो बचा कुचा रहता है उसका जो है ना हम ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं। और जब ये हमारे अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं तो क्या करना चाहिए हमको, अपना बिहेवियर रेक्टिफाई करना है, अपनी इस्लाह करना है, अल्लाह को रुजू होना है, तौबा करना है, कसरत से तौबा करना है, अल्लाह को रुजू होना है कि अल्लाह ताला हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे क्या क्या गलतियाँ हो गई हमको मालूम नहीं है, क्या हमारी इबादत में जो है इबादत हमारी जो है बराबर नहीं थी, उसके अंदर इखलास की जो है ना कमी थी, क्या हमने दीन का काम नहीं किया, दीन की दावत का काम नहीं किया, कितने खामियाँ, कितने गलतियाँ, कितने कोताहियाँ, कितने हमारे गुनाह थे कि ये रिज़ल्ट हमको जो है ना फेस करना पड़ रहा है। तो हम अल्लाह से जो है ना दुआ करते हैं, सिंसियर रिपेंटेंस हमको करना है। अल्लाह ताला कहते हैं, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐसा रुजू करो, ऐसा तौबा करो अल्लाह से कि तू तौबतन नसूहा, सिंसियर रिपेंटेंस अल्लाह को करना है, ऐसा रुजू होना है उसको कि फिर एक नदामत हो दिल में, और फिर ये बंदा ये सोचे कि मैं इसके बाद ये कभी इस गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा, और अल्लाह को जो है ना रुजू होऊंगा, अपनी इस्लाह करूंगा, अपनी ज़िंदगी को जो है मैं तब्दील करूंगा। ये बंदा जो है ना फैसला करे, कितने गुनाह उसके हो जाएं, कितने ज़्यादा उसके गुनाह हो जाएं, अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला माफ़ करने के लिए तैयार है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद मत हो।
इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला पूरे गुनाहों को माफ़ करता है। दैट्स अ गुड न्यूज़। एंड व्हाट इज़ अ ग्रेट न्यूज़? व्हाट इज़ अ ग्रेट न्यूज़? ये गुनाहों को क्या करते हैं अल्लाह ताला? युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह ताला ये गुनाहों को नेकियों में तब्दील करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह की कैसी रहमत है। देखिए आप, गुनाहों को माफ़ भी करते हैं, ना सिर्फ माफ़ करते हैं बल्कि उसको नेकियों में तब्दील करते हैं। सुभान अल्लाह, रियली अमेजिंग। मतलब कितना हम जो है ना तौबा करना चाहिए, कितना हमसे जो है ना गलतियाँ होती हैं। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन खैरुल खत्ताउन तव्वाबुन, हर इंसान गुनाहगार है, हर इंसान गुनाहगार है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मुझसे गुनाह नहीं होते, लेकिन सबसे बेहतरीन गुनाहगार वो हैं जो तौबा करते हैं, जो अल्लाह को रुजू होते हैं, जो अपनी मग़फ़िरत की जो है दुआ करते हैं। तो उनको बार बार अल्लाह ताला को जो है ना रुजू होना है। तौबा व इस्तिग़फ़ार का वक्त है। जो हमसे जो गलतियाँ हो गए अल्लाह ताला उसको जो है ना माफ़ कर दीजिए। ये सिंसियर रिपेंटेंस हमको करना है। इसके साथ साथ आइए आगे जो है ना हम थोड़ा और बढ़ते हैं। जो प्रैक्टिकल एक्शंस, जो अमल हमको जो ना करना है, उसके ऊपर जो ना हम कुछ गुफ्तगू करते हैं। काफ़ी हद तक ये बातें सुनने में आ रही है कि कई लोग साइकोलॉजिकली जो है डिस्टर्ब्ड हैं, मेंटली जो है डिस्टर्ब्ड हैं। कोई अपने कारोबार को लेकर, कोई जो है ना सेहत के बारे में ज़्यादा सोचकर, कोई सोशल मीडिया पे, कोई बल्कि अक्सर लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा पढ़ के परेशान हो रहे हैं कि भाई क्या होगा, मेरा क्या होगा, खुदा ना खास्ता ये बीमारी मुझे हो जाएगी। एक फियर का माहौल क्रिएट हो गया है और लोग परेशान हो रहे हैं और उससे उनकी प्रोडक्टिविटी मार खा रही है। कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर सक रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से ऑलरेडी घरों में बंद हैं, इंट्रैक्शंस मिनिमम हैं। अब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हो रहा क्या है? मोबाइल लेना और ब्राउजिंग करना, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ये भी यूट्यूब पे चल रहा है। आई होप दिस प्रोग्राम इज बेनिफिशियल इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला। अल्लाह ताला खैर रखे इसमें। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इसी में अपना वक्त लगा दे रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि नॉर्मल डेज में एक एवरेज इंसान 5.5 घंटे अपना मोबाइल इस्तेमाल करता है नॉर्मल डेज में। अब आप सोचिए लॉकडाउन के वक्त पर कोई बाहर निकलने की एक्टिविटी नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, ऐसे वक्त में अब क्या करेगा वो? मोबाइल का यूजेज बढ़ जा रहा है और इससे कोई बचा हुआ नहीं है। बच्चे, जवान, बूढ़े, हर कोई एक्सेसिव मोबाइल कर रहा है और मोबाइल करते 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 इतना ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं, सिम्टम्स के बारे में इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं कि ज़रा से कुछ खांसी या बुखार या थोड़े से सिम्टम्स दिखते, भाई ऐसा दिख रहा कि मुझे भी जो है कोरोना हो गया है। मैं कई लोगों के मुँह से ये बात सुना हूँ, पछानत के लोगों से, कुछ रिश्तेदारों के मुँह से भी ये बात सुना, भाई मुझे दिख रहा है कि मुझे कोरोना हो गया। क्योंकि वही चीज़ आप पढ़े, वही आपके दिमाग में सर्कुलेट हो रहा है, कोई और चीज़ आपके पास, कोई और फोकस नहीं है। सो टू बिगिन विथ, सबसे फंडामेंटली जब हम बात करेंगे, देखिए माइंड का एक मसला है कि योर माइंड कैन नॉट थिंक। नहीं सोचने का काम दिमाग नहीं कर सकता है। अगर समझिए इस वक्त सब जो भी देख रहे हैं इस पर, मैं अगर बोलूँगा कि भाई आप लोग काली बिल्ली के बारे में मत सोचिए, काली बिल्ली के बारे में मत सोचिए, काली बिल्ली के बारे में मत सोचिए भाई, अरे उसके बावजूद भी आपके दिमाग में काली बिल्ली आ रही है। बिकॉज दैट इज हाउ माइंड वर्क्स। यू कैन नॉट थिंक। कोरोना के बारे में नहीं सोचना, डर के बारे में नहीं सोचना, वही डोमिनेंट होगा। कोरोना ही दिमाग में चलेगा, डर ही दिमाग में डोमिनेंट होते रहेगा। तो उससे बाहर कैसा आना, उससे बाहर निकलना है। सो वी हैव टू डिस्प्लेस आवर फोकस को जो है बदलना होगा। फ्रॉम एन अनप्रोडक्टिव रूटीन टू अ वेरी प्रोडक्टिव रूटीन। एक चीज जो बहुत ही अनप्रोडक्टिव है और आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करी है, मेंटली आपको डिस्टर्ब करी है, वहां से बाहर निकल के एक प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल और रूटीन जो है ना आपको बनाना बहुत जरूरी होगा। तो ये प्रोडक्टिव रूटीन बनाने के लिए मैं कुछ टिप्स एंड गाइडलाइंस जो है ना आपको दूंगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपके पास पेन पेपर है, अगर वो नहीं है तो मोबाइल तो ज़रूर आपके पास होगा या लैपटॉप होगा। उसी के अंदर आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट या कोई डॉक्यूमेंट खोल लें और उसी के अंदर आप टाइप करना शुरू कर दें। मैं आपको इंशाल्लाह बहुत ही पावरफुल टिप्स, जो इंडस्ट्री के टॉप ऑफ द टॉप लोग हैं उनसे कुछ जो टीचिंग्स हैं, उनके जो लर्निंग्स जो मैं लिया हूँ आपके साथ में इंशाल्लाह शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको ये करना होगा कि आपके लाइफ में टॉप 5 प्रायोरिटीज़ क्या हैं।
द टॉप 5, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये प्रायोरिटीज आपको नोट डाउन करना है एंड आई विल गाइड यू फॉर दैट. फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए आपकी फिजिकल हेल्थ वन ऑफ द टॉप 5 में है समझिए, तो आप नोट डाउन कर लें कि यस, फिजिकल हेल्थ इज वन ऑफ माई प्रायोरिटीज. उसके साथ स्पिरिचुअलिटी आपकी एक प्रायोरिटी हो गई, हो सकती है, जस्ट गिविंग एग्जांपल्स, कुछ और भी हो सकता है. सेल्फ डेवलपमेंट कुड बी वन ऑफ योर प्रायोरिटीज. ऑल राइट, वेरी गुड, आई होप यूर राइटिंग इंशाल्लाह. उसके साथ फाइनेंस, मे बी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी फॉर यू, कि फाइनेंशियली जो है साउंड होना, फाइनेंशियली जो है ना बेटर होना, हो सकता है कि ये आपकी जो है ना एक प्रायोरिटी हो. ऑल राइट, ओके. इसके साथ साथ इफ यू आर अ स्टूडेंट, मे बी स्टडीज इज योर प्रायोरिटी, तो आप स्टडीज़ के ऊपर जो है स्टडीज़ लिख लें अमंग योर टॉप 5 प्रायोरिटीज़. एंड देन रिलेशनशिप्स कुड बी वन ऑफ योर प्रायोरिटीज़, तो आप रिलेशनशिप्स जो है ना उसको लिख लें. सो राइट डाउन 5 टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ के एवरी डे ये 5 चीज़ों के ऊपर मुझे काम करना है. ऑल राइट, इफ यू हैव डन दैट, विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज, अब इसको आपको ब्रेक डाउन करना होगा इनटू स्मॉलर पार्ट्स, इनटू स्मॉलर गोल्स. इनफैक्ट अभी हम गोल्स की तरफ और थोड़ा आगे आएंगे, उससे पहले उसको आपको ब्रेक डाउन करना होगा. लेट्स से इफ यू हैव डिसाइडेड टू वर्क ऑन योर फिजिकल बॉडी, तो ये किस तरीके से होगा? आर यू गोइंग टू डू एरोबिक एक्सरसाइजेस? आर यू गोइंग टू डू कार्डियो वर्कआउट? आर यू गोइंग टू यूज डंबल्स और वट एवर इट इज अगर आपके घर में है? आर यू गोइंग टू डू पुशअप्स और पुलअप्स और प्लैंक्स और जो भी आपके पास घर के अंदर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो उसको आपको एटलीस्ट 3 to 4 या 5 उसके ब्रेकडाउन आप डाल दीजिए क्विकली. ऑलराइट, ये हो गया रिगार्डिंग योर फिजिकल हेल्थ. रिगार्डिंग योर स्पिरिचुअल, अब आप उसमें जो ना नोट डाउन करें, ब्रेक इट डाउन इनटू लेट्स से अनदर 5-6 जो भी आपके जहन में आ रहा है. लेट्स से कुरान पढ़ना है. ऑलराइट, वेरी गुड. हिफ्ज हो सकता है उसका, अगर ब्रेक डाउन है तो आप बोले कुछ मुझे सूर्य याद करना है, कुछ सूर्य जो है ना थोड़ा कच्चे हो गए तो उसको रिवाइज करना है. अगर आपका ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो यू विल बी रीडिंग कुरान का ट्रांसलेशन आपका टारगेट हो सकता है. फिर उसके बाद जो है ना तफसीर का टारगेट हो सकता है, सीरत का टारगेट, सीरत सहाबा कराम, सीरत नबी, सीरत अंबिया, फिर अहदीस का आप कुछ टारगेट आपका हो सकता है. ओके, यू हैव ब्रेकन इट डाउन. नेक्स्ट इज सेल्फ डेवलपमेंट. अब आप समझिए, सेल्फ डेवलपमेंट का कोई टारगेट सेट करना है, वेरी गुड, दैट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस. तो उसमें आप जो है ना ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज कहाँ पे एक्सेस करेंगे, कौन सी वेबसाइट से करेंगे, यू कैन डिसाइड ऑन दैट. द लॉट ऑफ वेबसाइट्स, माइंड वैलीज है, कोर्सेरा है, यूडेमी है. कोर्सेरा पे आपको जो है ना फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे इंशाल्लाह. द लॉट ऑफ कोर्सेज, यूट्यूब पे आपको खुद काफ़ी कोर्सेज मिल जाते हैं, खान एकेडमी पे आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह. फाइनेंशियल गोल्स आपको जो है ना सेट करना होगा कि फाइनेंशियल किस तरीके से जो है ना आप अपने फाइनेंशियल टारगेट्स को जो है ना आपको अचीव करना है. ब्रेक डाउन कर लें उसको. स्टडीज़, कौन से बुक्स पढ़ना है, कौन से सिलेबस, साइंस है, मैथ्स है. अगर आप जो है एमसेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए क्या तैयारी, नीट की तैयारी कर रहे हैं उसकी कैसा होगा, जो भी है. एंड देन रिलेशनशिप्स, आपके अपने पेरेंट्स के साथ, अगर आप मैरिड है तो आपके स्पाउस के साथ, और जो है फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, कैसा आप अपने टाइम को जो है ना स्पेंड करेंगे. बिकॉज घर में तो हैं कई लोग, लेकिन उसके बावजूद भी मोबाइलों पे, दे आर स्टिल ब्राउजिंग द मोबाइल्स, दे आर नॉट गिविंग क्वालिटी टाइम टू द स्पाउसेस. ऑलराइट, आई होप एवरीबडी हैज डन दैट इंशाल्लाह. एंड इफ यू हैव डन दैट, वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप. सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इज कि एक एक जो आइटम आप लिखे हैं, लेट्स से द टॉप 5 के आप जो है ना ब्रेकडाउन्स डालिए. अब एक एक ब्रेकडाउन का आपको टारगेट सेट करना है. लेट्स से यू हैव रिटन एरोबिक एक्टिविटी, एरोबिक एक्सरसाइज आप करने जा रहे हैं, तो ये एरोबिक एक्सरसाइज आप कितनी देर करेंगे, कितने बार करेंगे? लेट्स से दिन में 2 बार करेंगे. आइडियली रिकमेंडेड इट्स लाइक मॉर्निंग एंड इवनिंग, लाइक लेट्स से आई वुड से लाइक आफ्टर फजर वंस एंड आफ्टर असर. तो you want to set it for 10 minutes, do you want to go for 20 minutes or 25 minutes, however it is practical for you, ये आपको सेट करना होगा. So set those goals quickly. Just a minute. All right. तो उसको आप, आई होप यू हैव रिटन दैट, कि कितने टाइम तक आप जो है ना करेंगे, व्हाट आर योर गोल्स फॉर दैट. एंड देन स्पिरिचुअल के लिए आप सेम चीज़ कर लें. कुरान है, उसका हिफ्ज है, ट्रांसलेशन आप पढ़ना है, कितने पेजेस ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, या कौन से सूरह का ट्रांसलेशन जो ना आप करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं. उसका हदीस है, सीरत सहाबा, सीरत अंबिया है. तो इसके पूरों के आपको जो है ना ब्रेक डाउन टारगेट्स करना है. तो अभी मुख्तसरन आप लिख लें, बाद में आफ्टर दिस सेशन आप जो है उसको और डिटेल में लिख सकते हैं.
So similarly for self-development, similarly for finance, studies, relationships. Now, if you have done that, we'll come to the next step. Then आप टॉप 5 सेट कर लिए, ब्रेकडाउन हो गया, गोल सेट कर लिए, और फिर नाउ अब उसके साथ आपको जो करना है उसको टाइमिंग्स असाइन करना है, अप्रॉक्सीमेट टाइमिंग्स। देखिए कई वक्त होता है कि हमारा टारगेट रहता है भाई डेली मुझे कुरान पढ़ना है, लेकिन वो टाइम आता ही नहीं है। अरे पढ़ना है, आज पढ़ना, अरे आज नहीं हुआ कल पढ़ेंगे, अरे कल नहीं हुआ परसों पढ़ेंगे। बट द पॉइंट इज अनलेस यू हैव ए स्पेसिफाइड टाइम स्लॉट, एक सिस्टम, एक रूटीन अगर आपके पास नहीं है, तो वेरी हाई चांस यू विल मिस इट। आप जो है ना वो टाइम लैप्स हो जाएगा, यू विल वेस्ट समथिंग लाइक ब्राउजिंग, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, व्हाटएवर इट इज। तो टाइम स्लॉट आपको एक का जो है ना टाइम स्लॉट आपको सेट करना होगा। फिजिकल का टाइम स्लॉट, स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम स्लॉट, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, और जो है ना फाइनेंस के लिए जो भी आपकी मेहनत होगी या जैसा भी है, स्टडीज के लिए टाइम स्लॉट है, आपकी रिलेशनशिप्स के लिए जो है ना टाइम स्लॉट है, ये पूरों के लिए आपको टाइम स्लॉट्स डाल देना है। दीज आर अप्रॉक्सीमेट बिकॉज नो टू डेज आर सेम। Every day is unique and different with its own challenges and with its own uncertainties. तो वो हिसाब से आपको approximate timings डाल लेना है. So pretty much you have now made a very focused kind of goal. अच्छा, after this session what you will do is आप उसको दिन के हिसाब से पूरा तरतीब दे देंगे इंशाल्लाह कि मॉर्निंग फ्रॉम फजर के बाद ये 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, वट एवर इट इज, वो पूरा आप दिन का गोल आपको जो है ना एक रूटीन आपको सेट करना होगा. एंड ऑल्सो after you set it, you have to write it down and share it with one of your close friend, with a partner, जहां पर आपको अकाउंटेबिलिटी रहे, जिनको आप इन्फॉर्म जो ना आप कर रहे हैं, जो आपको अकाउंटेबल रख रहा है, जो आपको पूछ रहा है, जिसको आप शेयर कर रहे हैं, जिसके बारे में भी आप भी पूछ रहे हैं. सो यू रिमेंबर द मुहाजिर और अंसार का जो कॉन्सेप्ट था, समवॉट लाइक दैट. तो उस तरीके से जो ना आप एक पार्टनर सेट करें जो आपको पूछते रहे और आप उसको पूछते रहे. यू विल हैव अ सेट ऑफ अकाउंटेबिलिटी. बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिकल टिप्स मैं जो ना आपको बता रहा हूँ, और इंशाल्लाह इसको आप इंप्लीमेंट करेंगे, ड्रामेटिक चेंज आप जो ना, रेवोल्यूशनरी चेंज आप आपकी लाइफ में जो ना देखेंगे. एंड ईच डे काउंट्स. आवर लाइफ इज अ मिनिएचर ऑफ आवर सिंगल डे. यानी एक दिन अगर हम देख लेंगे जो हमारा गुजरा है, कोई फर्द का अगर आप एक दिन देख लेते हैं तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसकी जिंदगी कैसा जाने वाली है. इन द सेंस मतलब नॉट एग्जैक्टली वी डोंट नो द फ्यूचर, लेकिन एक अंदाजा हो कि बंदा कहाँ तक जो है ना जाएगा. क्योंकि वॉट यू डू एवरी डे, सी टू बिकम सक्सेसफुल, टू अचीव बिग, आपको जो ना बहुत बड़ा करना नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी और रूटीन से जो ना आपको एक ही चीज लेके या कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज लेके करना होगा. जस्ट स्मॉल बेबी स्टेप्स. कंसिस्टेंसी के बारे में हमको खुद हदीस मिलती है. हदीस का मफ़हूम में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ताला को वो अमल बहुत ज़्यादा पसंद है जो भले ही छोटा हो लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से जो होता है. अल्लाह ताला को वो अमल बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज दैट इज वॉट गिव्स फिनोमिनल रिजल्ट्स, एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स जो है ना आपको उससे मिलते हैं. कंसिस्टेंसी. ऑलराइट, इसके साथ साथ और कुछ पॉइंट्स, प्रैक्टिकल पॉइंट्स कुछ मैं और थोड़ा ऐड करते जाऊँ उसमें. वो है कि जब जैसा आप अपनी रूटीन को जो है सेट कर लिया है, तो स्टार्ट में क्या होगा, इन द मॉर्निंग व्हाट यू विल बी डूइंग, इन द आफ्टरनून, आफ्टर असर, आफ्टर ईशा, सोने से पहले क्या रूटीन रहेगी, ये चीज़ें आप सेट कर लिया. कुछ पॉइंट्स आपसे मैं ऐड कर दूँ. दिस आर सम ऑफ द इंडस्ट्री के जो टाइटन्स हैं, इंडस्ट्री के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, हु हैव डन रियली फिनोमिनल, रिमार्केबल इन देयर लाइफ्स इन स्पाइट ऑफ हैविंग वेरी हम्बल बिगिनिंग्स. उनके जो एक्सपीरियंसेस, उनकी कुछ लर्निंग्स जो आपसे शेयर कर रहा हूँ. बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सिंस और इवन बिफोर दिस लॉकडाउन इट स्टार्टेड, जो है आई हैड लाइक, मैं तो ये फील्ड में ऑलरेडी था, तो और ज़्यादा हम इसको जो है ना बढ़ा देते हैं, एक्टिविटीज़ जो है ना कम हो गए थे. एंड स्पेशली क्योंकि मैं गुलबर्गा में हूँ, और गुलबर्गा में तो आज जैसे आप लोगों को मालूम है, फर्स्ट केस, कोविड का फर्स्ट केस ऑल इंडिया जो ना यहाँ पर है, फर्स्ट डेथ जो ना यहाँ पर हुई थी. सो देयर वाज लॉट ऑफ, आई मीन इवन बिफोर द ऑफिशियल लॉकडाउन वी वर इन द लॉकडाउन. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 14 days फॉर अस नाउ. सो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी ये प्रोसेस चल ही रहा है समझे. सो विद दैट सेड आई वुड लाइक टू ऐड फ्यू मोर थिंग्स जो आप जो है ना अपने इसमें डेली के रूटीन में डाल सकते हैं. सबसे पहली चीज़, द फर्स्ट थिंग ऑफ योर डे शुड बी योर टास्किनेटर. आपको अपने दिन का टास्क सेट करना है. ये बहुत ज़रूरी है, बहुत पावरफुल है, बहुत ही एफिशिएंट है. ये आपके पूरे दिन की रूटीन को जो ना सेट करेगा. और जो काम 5-5 घंटे या पूरा दिन लेता है, वो 1-2 घंटे में वो काम जो है ना आपका हो जाएगा. ये मैं तजुर्बे से बता रहा हूँ. आई एम डूइंग दिस फ्रॉम ऑलमोस्ट 400 days. और इसके लिए मैं जो है ना जो अपनी शब रोज़ की जो डायरी है उसको जो है ना मेंटेन करता हूँ. आई स्टार्टेड, जिसमें पहले भी करता था, बट आई वॉज नॉट वेरी कंसिस्टेंट. एंड देन आई स्टार्टेड दिस इन 2019. ये डायरी में लिया और उसके अंदर जो है ना एवरी डे द मॉर्निंग में फर्स्ट थिंग इज लाइक मैं अपना टास्क
आज ये चीज़ें जो है ना पूरे करना है। इंस्पायर्ड आपके गोल्स में सेट है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उसमें जो है ना लिखना होगा, बिकॉज वंस यूर राइटिंग यूर एक्चुअली इम्प्रिंटिंग इट इन योर माइंड्स, और सबकॉन्शियसली यू विल गो टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल ऑफ द डे। सो एवरी डे यू हैव योर गोल्स, और जब आप वो अचीव करते हैं यू विल हैव एन इमेंस सेटिस्फैक्शन बाय द एंड ऑफ द डे। आपको बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन होगा। 2019 में स्टार्ट किया था, 2020 एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि जब तक हयात रहे आई बी प्रोडक्टिव इन सच मैनर बिज़निल्लाह। ये बहुत ही प्रोडक्टिव रूटीन है। इफ़ यू अडॉप्ट दिस, आई गारंटी यू दैट योर लाइफ इज गोना चेंज। आप प्रोडक्टिव रहना ही रहना है इंशाल्लाह। दैट इज हाउ इट वर्क्स। दैट इज अ पावर ऑफ दिस टूल एंड टेक्निक। इट क्रिएट्स सच हैबिट्स कि सबकॉन्शियस लेवल पर आपकी प्रोग्रामिंग हो जाती है। You will be focused, you will have a purpose, a sense of direction. फोकस आपको मिलता है। फोकस बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही पावरफुल चीज़ है। इफ़ यू आर फोकस्ड, होता क्या है मालूम आपको? रिमेंबर जब हम छोटे थे, व्हाट यू यूज्ड टू डू, टेक अ मैग्नीफाइंग ग्लास और उसमें जो है पेपर को जो है सनलाइट को फोकस करते हैं। होता क्या, पेपर जल जाता था, उसको जो है आग लग जाती। जस्ट बाय फोकसिंग ऑल द एनर्जी एट वन प्लेस, दैट इज द पावर ऑफ फोकस। ऑलराइट, सो दैट इज वन। टास्क इनेटर सेट करें एंड देन यू हैव टू रीमोटिवेट योर सेल्फ। बेसिकली एवरीडे अपने आप को जो है ना मोटिवेट करना है। तो उसके लिए जो है ना आपको क्या करना होगा, यू शुड राइट अबाउट योर सेल्फ, आई एम, और वो चीजें आपको एम क्या है, आई एम डैश। अब वो डैश में फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या लिखना है, जो चीज आप अपने बारे में चाहते हैं कि हो जाए लेकिन नहीं है, लेकिन उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, सो व्हाट यू विल राइट इज, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्फिडेंट, आई एम एन अमेजिंग एंटरप्रेन्योर। वो चीजें जो है ना आपको उसमें लिखना होगा आई एम में। अब बोलेंगे भैया हकीकत नहीं है, आप लिखते जाएंगे तो वो हकीकत बन जाएगी। इफ यू ट्रेन योर सबकॉन्शियस टू दैट इज द रियलिटी, इट विल मेक इट अ रियलिटी वंस इंशाल्लाह। एक वक्त आएगा जब वो हकीकत बन ही जाएगी। हदीस में हमको मिलता है, हदीस खुशी में अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अल्लाह ताला कहता है, अना इंद ज़न्न अब्दी भी, मैं बंदे के गुमान के साथ हूं। आप जैसा सोचते हैं अल्लाह के बारे में, अल्लाह ताला वैसा जो है ना राहें खोलता है आपके सामने। सो डू दैट। आई एम 25 आपको लिखना होगा, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम दिस। ये जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान अपने बारे में नेगेटिव नहीं लिखेगा। यू हैव टू राइट पॉजिटिव एफर्मेशंस। उसके साथ साथ जर्नलिंग करना है, 3 to 5 लाइन्स, 2 to 3 मिनट्स, ज़्यादा लंबा नहीं, कि टुडे इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल डे, और मैं ये चीज़ें जो ना करने जा रहा हूँ, आई एम फीलिंग अमेजिंग, XYZ, आई एम सो ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपको लिखना होगा। एंड देन उसके साथ जो है ना आपको नेक्स्ट चीज़ जो करना है, ग्रैटिट्यूड। ये आपको एवरी डे, आप तो मॉर्निंग में करें या जो ना रात में करें, ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी कि क्या क्या आपकी ज़िंदगी में ठीक है। कोरोना वायरस चल रहा है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, देयर सो मेनी थिंग्स, बिजनेस नहीं है, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट आपको इंटरनेट का एक्सेस है। दैट इज़ वाई यू आर एबल टू सी दिस वीडियो, राइट? आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, आपके लिए इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, आप कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, यू आर अलाइव, आप ईमान पे हैं, आपको 3 वक्त का जो है खाना है, आपके घर वाले आपके सपोर्ट में हैं, आपके पास जो है पैसा है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके बारे में हम शुक्रगुजार होना चाहिए और हो सकते हैं। और जैसा हम वो करते जाएंगे शुक्रगुजारी, पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट होते जाएगा। यू विल हैव दैट माइंडसेट। तो ये चीज़ आपको लिखना होगा, ना सिर्फ लिखना है बल्कि जोर से आपको बोलना होगा। एंड एवरी डे शुड बी 5 एंड 5 डिफरेंट। आज 5, कल कुछ और 5, फिर उसके बाद और कुछ 5। तो एवरी डे 5 एंड इट शुड बी डिफरेंट। अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह की इतनी नेमतें कि आप गिन नहीं सकते। वइन तअद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को अगर तुम गिनने बैठो तो कभी नहीं गिन सकते। और एक बार अल्लाह ताला एक मुकाम पे कहते हैं कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्रगुजार हो मैं तुमको जो ना और दूंगा। जितना पैसा शुक्रगुजार हो मैं तुमको और पैसा दूंगा। जैसी सेहत है शुक्रगुजार हो मैं तुमको और बेहतरीन सेहत दूंगा। जितना भी है शुक्रगुजार हो, अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा और मज़ीद लाज़ीदन्नकुम, ये अल्लाह ताला का फॉर्मूला है। तो शुक्रगुजारी एवरी डे 5, इधर इन द मॉर्निंग और लास्ट थिंग इन द नाइट। ये आपको जो है अपनी रूटीन में ऐड करना है। एंड वन लास्ट एंड फाइनल थिंग, दैट इज़ वॉट एवर यू गिव यू गेट इट बैक। इन्फाक, चैरिटी, सदका, इसके बारे में तो काफ़ी हमको जो है ना मालूम भी है। ऐसे हालात में कई लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको जो है आप दें, फाइनेंशियली दे सकते हैं, दें। अगर अड़ोस पड़ोस में है उनको आप खाना दे सकते हैं, पका के दे सकते हैं, तो आप दीजिए। वॉट एवर यू गिव यू विल गेट इट बैक। आपको अजर भी मिलेगा, इत्मीनान क़ल्ब भी जो है ना आपको मिलेगा, लोगों की दुआएं भी जो है ना आपको मिलेंगी। तो ये अपने डेली रूटीन में आप जो है ना ऐड करें और आप देखेंगे कि एक अमेजिंग लाइफस्टाइल जो है आपका इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह बन जाएगा।
तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो मैं अपने तजुर्बे से और कुछ चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह जो मोस्टली मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ऑलरेडी, वो आप लोगों के साथ जो ना शेयर करना था। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारे पास आए हैं एंड लेट्स सी कुछ क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं, तो उसको हम देखते हैं। ऑलरेडी एक क्विक क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थॉट एंड इमोशन। ऑलराइट, ऑसम। थॉट्स रैंडमली हमको आते रहते हैं, एनी गिवन मोमेंट हमको जो ना कोई थॉट आते रहता है। एवरी डे वी हैव 78,000 थॉट्स, 78,000 थॉट्स, बट द मोमेंट यू बिलीव इन दैट थॉट इट इज कन्वर्टेड इनटू एन इमोशन। जब उस थॉट को आप यकीन की कैफियत डालते हैं तो वो एक इमोशन बनता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, या तो फियर या तो हैप्पीनेस। अगर बोले नहीं ये बीमारी से कोई डरना नहीं है, अरे अगर आप यकीन कर लिए तो एकदम खुश हो जाएंगे। अगर बोले नहीं ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, किसी को कभी भी हो सकता है, तो आपके अंदर जो है ना डर क्रिएट हो जाएगा। ओनली इफ यू बाय दैट थॉट, ओनली इफ यू बिलीव इन दैट थॉट, तो थॉट बिकम्स इमोशन, इमोशन इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एक्शन। उसके बाद फिर जो है ना उसके ऊपर आप एक्शन ले लेते हैं। होप इट्स क्लियर। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे पास आगे थे तो उसको हम ले लेते हैं यहाँ पे। एक सवाल यहाँ पर है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि देयर इज फियर ऑफ फ्यूचर, व्हाट विल हैपन टू माय बिजनेस, टू माय, अगर स्टूडेंट्स हैं तो लॉस ऑफ टाइम वगैरह। देखिए, सबसे पहली चीज़ एज मुस्लिम्स, हमारा ईमान अल्लाह पे है, हमारा तवक्कुल अल्लाह पे है, हमारा भरोसा अल्लाह पे है, और हम डरते सिर्फ किसी से अल्लाह से डरते हैं, और किसी से नहीं डरते, हालात से नहीं डरते, लोग से नहीं डरते। फला तख्शौन्नास वख्शौनी फला तखाफूहुम वखाफूनी, उनसे मत डरो, मुझसे डरो। तुम सिर्फ मुझी से डरो, ये अल्लाह ताला जो ना कह रहा है। अच्छा, अब देखिए, एक मैं सवाल करता हूं कि अगर कोई चीज़ का आपको डर हो रहा है, क्या अगर डरने से कुछ फ़ायदा होगा? क्या डरने से आपको एक्स्ट्रा वक्त मिलेगा? डरने से क्या आपको पैसा नाजिल होगा ऊपर से? क्या डरने से जो है आपके कोई लाइफ में बेहतरी होगी? ऑफ कोर्स नॉट। डर ये जो है एक इमोशन है। अब इमोशन की बात आई, ये डर एक इमोशन है, और ये डर इमोशन जिस तरीके से एक एनर्जी होता है, ये एनर्जी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें। अगर आपको बीमारी का डर हो रहा है, कन्वर्ट दैट एनर्जी इनटू प्रिकॉशन, कॉशन इन प्रिकॉशन। प्रिकॉशन लें, आप एक्शन लें उसके ताल्लुक से। अगर आपको जो है अपने फाइनेंस के बारे में, बिजनेस के बारे में डर हो रहा है, टेक एक्शन। क्या आप क्या एक्शन ले सकते हैं? क्या आप अपने स्किल सेट को बेटर कर सकते हैं इन दिनों में? ऑनलाइन अगर कुछ हो सकता है तो उसमें क्या हो सकता है, उसको आप जो ना करें। तवक्कुल का मतलब ये देखें कि पूरे एफर्ट्स डालने के बाद फिर अल्लाह पे भरोसा करना, ये तवक्कुल है। बगैर जो है कुछ करे सिर्फ भरोसा करना, ये तवक्कुल है। तो हमको तवक्कुल करना है, पूरे मैक्सिमम एफर्ट्स डालना है, जो हम एफर्ट्स डाल सकते हैं, फिर अल्लाह के ऊपर भरोसा करना है। और एक बहुत ही फाइन लाइन है जो इसको जहन में रखना है, वो है कि जो चीज़ें हमारे आउट ऑफ स्कोप हैं, जो चीज़ हमारे स्कोप से बाहर, वो जिम्मेदारी अगर हमारे ऊपर ले लेंगे तो हम स्ट्रेस्ड, फियरफुल और परेशान हो जाएंगे। अब ये हमारे से बाहर की चीज़ है, हमारे इसके अंदर सितात नहीं है। कब हमारी मौत आएगी, दिस इज आउट ऑफ आवर क्वेश्चन। आई मीन वी कैन नॉट आंसर दैट। वो अल्लाह ताला के हाथ में है, तो हम उसके ऊपर नहीं सोचेंगे। What we can do is we will take precautions. We will convert that fear into energy. फाइनेंस का है तो हम जो ना एफर्ट्स डालते रहेंगे। स्टूडेंट है तो पढ़ाई में जो ना और फोकस्ड हो जाएंगे, और जो ना बेहतरीन पढ़ लेंगे, ताकि व्हेन द स्कूल रीओपन्स, व्हेन द कॉलेजेस रीओपन, वी विल बी मोर प्रिपेयर्ड। होप इट्स क्लियर कि कन्वर्टिंग फियर इनटू एनर्जी एंड देन ट्रस्ट इन अल्लाह। और एक क्वेश्चन आ रहा है कि हाँ, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रहा है, हालात की वजह से फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट बैड बिहेवियर विद पीपल एट होम, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स एंड ऑल। वेल, हालात को जब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा। भाई मेरा कारोबार खराब हो गया, भाई मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, भाई मैं बाहर दोस्तों के साथ जाता था, भाई मैं खेलने जाता था, मैं XYZ, हम बाहर काम करते थे, मैदान में रहते थे, घर में नहीं होता, मैं XYZ। बट द मोमेंट यू एक्सेप्ट इट, रिबा बिल क़दा, इसलिए इस्लाम में बहुत बड़ी चीज़ है कि बंदा तकदीर पर राजी हो जाए। भाई ये लॉकडाउन हो गया, खलास मैं तकदीर पर राजी हूँ कि ये हालात आ गए, एंड आई एक्सेप्ट इट। इन हालात में व्हाट बेस्ट आई कैन डू दैट आई विल डू। जब बंदा उसमें फोकस्ड हो जाएगा, एक उसकी जैसे मतलब कि डिस्प्लेसिंग जो फोकस, एक प्रोडक्टिवली जो है ना आप एक अपनी रूटीन और बिजी हो जाएंगे, तो फिर आपकी ये परेशानी जो है ख़त्म हो जाएगी। अदरवाइज जैसा फ्रस्ट्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कोई है नहीं, कोई दोस्त है नहीं डिस्कस करने, तो आप घर वालों पे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। वेरी डेट्रीमेंटल, वेरी डेंजरस। सुबह से शाम तक घर में ही रहना है, उन लोगों से लड़ रहे हैं, उन लोगों से अगर नाराज़ हो गए, उनको नाराज़ करके बैठे हुए, तो क्या खुशी आपको जो ना मिलेगी।
मैं तो कहता हूं कि ये लॉकडाउन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हालात जैसे भी हैं, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए, रिश्तेदारी के ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए। इट्स एन ऑसम टाइम, इट्स अ गोल्डन पीरियड। भाई कितने बार हम शिकायत कर देते हैं, भाई कुरान के लिए वक्त नहीं है हमारे पास, कॉलेज जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, काम करने जाता हूँ, तंजीम क्या है जो है, जिम्मेदारियाँ हैं ये। भाई अब तो सुबह से शाम तक घर पे है ना। नाउ इज़ द बेस्ट टाइम टू रीड कुरान, इन डेप्थ पढ़ें, तफासिर पढ़ें, ट्रांसलेशंस पढ़ें, मेमोराइज करें, लॉट ऑफ थिंग्स, दीनी लिटरेचर पढ़ें, मुताला करें। सो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इट्स हाउ यू लुक एट, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आप क्या ग्लासेस आप पहनते हैं, वो हिसाब से जो ना आप रिजल्ट्स लाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है टिप्स टू बी काम एंड कंपोज्ड, कि ऐसे हालात में कि काम एंड कंपोस्ट कैसा रहे। काफ़ी सारे पॉइंट्स आ गए। उसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि जो है मेंटल एक्सरसाइजेस के बारे में पूछा गया है, तो ये आप रिलैक्सेशन ब्रीदिंग कर सकते हैं। 4-5-6 ब्रीदिंग कहा जाता है इसको। 4 सेकेंड्स तक इनहेल, बेली एक्सेल हो आप, 5 सेकेंड्स तक होल्ड, उसको 6 सेकेंड्स तक एक्सेल। इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सेल फ्रॉम माउथ। इनहेल फ्रॉम नोज, होल्ड फॉर 5 सेकेंड एंड एक्सेल फॉर 6 सेकेंड्स थ्रू योर माउथ। तो ये एक्टिविटी आप करें एवरी डे मॉर्निंग 5 to 10 मिनट्स, एंड ऑल द वाइल टोटली फोकसिंग ऑन द वॉइस ऑफ योर ब्रेथ। बी इन नाउ। न फ्यूचर का सोचा आगे क्या होने वाला है, ये लॉकडाउन खत्म होता नहीं होता, कब होता, एक्सटेंड होता नहीं होता, या पास्ट का ना सोचे क्या हो उसमें। बी इन नाउ, बी इन द प्रेजेंट। और उसके साथ साथ जैसा मैं बताया कि आप प्रोडक्टिवली जब फोकस्ड रहेंगे, आपके जब गोल्स रहेंगे, गोल्स को जब आप अचीव करेंगे, जब आपको रिजल्ट्स आएंगे, यू विल ऑटोमेटिकली बी सेटिस्फाइड, और जो ना आपको एक इत्मीनान क़ल्ब हासिल होगा बाय द एंड ऑफ द डे। हाउ स्टूडेंट्स कैन मेक द बेस्ट ऑफ बीइंग एट होम। ऑलरेडी बात आ गई उसमें कि फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड डू योर मैक्स, सेट गोल्स, सेट योर टारगेट्स। गोल्स के ऊपर थोड़ा मिस कर दिया बोलना कि गोल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 97% ऑफ द पीपल दे नेवर एवर सेट गोल्स इन देयर लाइफ। हाउ मेनी? 97%। देन कितने बचे? ओनली 3% दे एक्चुअली सेट देयर गोल्स। अच्छा, सिर्फ सेट करना बराबर काफ़ी नहीं है, यू हैव टू राइट योर गोल्स डाउन। Out of the 3%, only 1% people they actually write their goals down. So after this session, you are going to write your goals down. Normally अगर workshop रहती तो मैं भी लिखाता था, but time is short, तो you have to write your goals down, because if you're writing it down, as I said before, you're imprinting it in your mind. All right. एक सवाल आ रहा है बहुत इंटरेस्टिंग है। Studies are suggesting that a lot more people are getting or will get affected due to the psychological problems than कोरोना। साइकोलॉजिकली ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कोरोना एक्चुअल बीमारी से। वेल, यहाँ पर सवाल में कि स्टडीज़, अब मुझे नहीं पता कि स्टडीज़ कितने ऑथेंटिक है या नहीं है, किसके स्टडीज़ है, या साहिल के यानी सवाल पूछने वाले के खुद के स्टडीज़ है, अल्लाह आलम। बट एनीवेज विल टेक दैट क्वेश्चन। वो ये कि क्या ये साइकोलॉजिकली हमको इम्पैक्ट कर दे रहा है कोरोना होने से पहले। सो I don't know about the studies or the statistics. I wouldn't comment or confirm on that, but I would say yes, psychology plays a very big role. जब हम नेगेटिव सोचते हैं, we have actually practical exercises to demonstrate कि नेगेटिव थिंकिंग से हमारी बॉडी कैसे वीक होती है, इम्यून सिस्टम हमारा जो है ना वीक हो जाता है, so you become more vulnerable to diseases. So you have to be relaxed. कि जितना आप ये नेगेटिव मैटर जो है ना पढ़ते जा रहे हैं और कोरोना के बारे में स्टैटिस्टिक्स क्या चल रहे हैं, भाई उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जितना आप पढ़ते जाएंगे उतनी नेगेटिविटी आपके दिमाग में भरते जाएगी। फिर आप गूगल पे सर्च करेंगे, फिर थोड़ा सा गले में दर्द होते या जो है ना बुखार आते जो है ना, फिर आप क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। गूगल पे सर्च अरे ये पूरे सिम्टम्स मेरे वैसी है, मेरे को भी कोरोना वायरस हो गया शायद, उस बाद आप ये सोचने में लग जाते हैं। द पॉइंट इज, द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज के मेडिकल साइंस में ऐसा है कि कई बीमारियों के सिम्टम्स सिमिलर हैं या ऑलमोस्ट सेम भी है। कई वक्त तो कई बीमारियों में आपको हलक में दर्द होता है, कई बीमारियों में आपको बुखार आ सकता है। द लॉट ऑफ डिजीज विच आर सिमिलर। बस पेशेंट्स को कोविड हो गया, उनको समझ रहे निमोनिया हो गया, उतना जो है ना सिम्टम्स सिमिलर है। और आप डॉक्टर नहीं हैं, जब आप वो सिम्टम्स को जो है ना एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, पढ़ के आप बोलेंगे भाई मुझे भी जो है ना कोविड हो गया, तो यू आर अननेसेसरीली स्ट्रेसिंग योरसेल्फ, यू आर अननेसेसरी स्ट्रेसिंग योरसेल्फ। इंशाल्लाह देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि बेइज़्निल्लाह से क्वारंटाइन एट होम का आपको बीमारी हो ही ना, और अगर हो भी जाए तो इंशाल्लाह बेइज़्निल्लाह हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उसको फाइट कर लेता है उसको, और उससे जो है हम बेइज़्निल्लाह बहुत जल्द बाहर भी निकल सकते हैं। बट द पॉइंट नंबर 1 इज़ कि वाई फियर फॉर समथिंग विच हैज़न्ट इट इवन कम। यानी ज़िंदगी और मौत का मामला ये हमारे हाथ में नहीं है, अल्लाह के हाथ में है। परसों मैं पढ़ रहा था कुरान में एक आयत आई सूरह निसा में,
अल्लाह ताला कहते हैं ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम बड़े बड़े किलों जैसे या जो है मजबूत फोर्ट्रेसेस में भी हो, मौत आकर ही रहेगी, तुम मौत आकर ही रहेगी। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िरून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, कह दो जिस मौत से तुम दूर भाग रहे हो वो तुमको आकर ही रहेगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है, हमको तो जाना ही जाना है, मरना तो कन्फर्म्ड है। इसका मतलब ये नहीं कि एहतियात नहीं करना है, एहतियात करना है, बिल्कुल करना है, एहतियात भी करना है, मैक्सिमम प्रिकॉशंस अपने को लेना है, लेकिन उसके बाद फिर रिलैक्स ये करना है कि अल्लाह पे तवक्कुल करना है कि अल्लाह ताला जो है इस बीमारी से मुझे बचा लेगा, अल्लाह बंदे के गुमान के साथ है। और अगर बहुत ज़्यादा भी स्ट्रेस हो रहा है तो अल्लाह ताला भी उसका फार्मूला बताते हैं। क्या बताते हैं? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र में दिल सुकून पाते हैं। आप अगर सुकून चाहते हैं, गो टू स्पिरिचुअलिटी, अल्लाह की तरफ रुजू होइए, दिल का इत्मीनान आपको होगा। दैट इज़ अ थंब रूल, ये अल्लाह की सुन्नत है कि उसके ज़िक्र में दिल सुकून पाते हैं। और जो उसके ज़िक्र से दूर भागता है वो भी अल्लाह ताला बताते हैं, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो हमारे ज़िक्र से दूर रहता है उसकी क्या रहेगी? मईशतन ज़ंका, बहुत ही डिप्रेस्ड लाइफ रहेगी, साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड, मेंटली हर एतबार से जो है ना उसकी एक परेशान कुन ज़िंदगी जो हो जाती है। तो अल्लाह का ज़िक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल का इत्मीनान अगर आप चाहते हैं। ऑलराइट, और एक सवाल आता है कि व्हाट इज़ द मिडिल वे बिटवीन केयरलेसनेस एंड कंप्लासेंसी और कंप्लासेंट। कंप्लासेंट का मीनिंग मैं बता दूं आपको कि बीइंग सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू आर डूइंग और योर गोल्स, तो दैट इज़ कंप्लासेंसी। सो बीच की राह क्या है कि बीइंग सेटिस्फाइड और बीइंग जो है ना इर्रेस्पॉन्सिबल और केयरलेस। सो मैं ये कहूँ कि हर इंसान अपने बारे में बेहतर जानता है, आपकी इस्तात, आपकी कैपेबिलिटी, आपका स्किल सेट, आपके टैलेंट्स, यू नो बेस्ट। सो यू शुड डिफाइन एंड डिसाइड के व्हेन इज यानी हाउ फार यू आर गोइंग यूटिलाइजिंग प्रोडक्टिवली जो टाइम, जो नेमत, जो वक्त आपको दिया गया है। यू आर दी वन टू डिसाइड ऑन दैट, उसके बारे में हम डिसाइड नहीं कर सकते। येस, हाउ टू नो दैट कि अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को, आप अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं या अगर जो है ना कुछ लघु में वक्त लगा दे रहे हैं या अगर वेस्टफुल चीज़ों में हैं, तो आपका दिल आपको रिमाइंड करेगा, नफ्सिल लव्वामा रिमाइंड करेगा, भाई आप गलत कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट समथिंग राइट, दिस इज़ अनप्रोडक्टिव, दिस इज़ हराम, दिस इज़ फहश, ये सही चीज़ नहीं है, इससे जो है ना दूर हट जाओ। और इसको अगर आप जैसा इसके रिमाइंडर पे आप एक्शन लेंगे तो आपका दिल जिंदा रहेगा। लेकिन अगर आप इसकी बात को चुप बैठ, खामोश बैठो, इसको आप दबाते जाएंगे तो क्या होगा? कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम, दिल काला हो जाएगा, दिल पर जो ना रान जम जाएगा और उसके बाद फिर ये बोलना बंद कर देगा, ये खामोश हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको गलत नहीं दिखेगा, ये रिमाइंड नहीं करेगा आपको, आपका दिल रिमाइंड नहीं करेगा, इसको गलत भी फिर सही दिखने लगेगा। तो ये बहुत केयरफुल रहने की चीज़ है कि ये नफ्सुल लवामा जो आपको रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर्स बार बार आ रहे हैं उसको देखते रहिए, उसको सुनते रहिए, अपने दिल की आवाज़ को सुनते रहिए, अपने दिल से जो है ना बात करते रहिए। एक तरफ वसवसे आते रहेंगे, वो शैतान की तरफ से रहेंगे, बाद वक्त नफ्स की तरफ से भी आते रहेंगे, नफ्सुल अम्मारा, और एक नफ्सुल लवामा है जो बताएगा नहीं तुम गलत कर रहे हैं, नहीं तुम गलत कर रहे हैं। तो एक इंटरनल फाइट, एक जंग जो है ना कंटिन्यूस चलते रहेगी। सो यू विल नो वेयर यू स्टैंड, आर यू प्रोडक्टिवली यूटिलाइजिंग, आर यू डूइंग योर बेस्ट, या यू हैव सम गिल्टी फीलिंग्स। गिल्ट है ना हमारे लिए, हमारे बेहतरी के लिए है, हमारे बिहेवियर को, ऑल इमोशंस आर बेसिकली देयर टू रेक्टिफाई आवर बिहेवियर। तो इमोशंस वेरी इंपॉर्टेंट, इमोशंस को जो है ना थॉट देना चाहिए। अगर जो है ना कोई आपको अगर फियर हो रहा है या आपको जो है ना स्ट्रेस हो रहा है या टेंशन हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, सैडनेस हो रहा है, देयर इज़ अ रिमाइंडर टू चेंज योर कोर्स ऑफ एक्शन। फियर हो रहा है मतलब सोच को बदलो, दुनियावी सोच से हटा के आखिरत बेस्ड सोच करो, दुनिया परस्ती से, मादा परस्ती से हट के अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की इबादत, इताअत में जो ना लग जाओ। सो एवरी इमोशन इज बेसिकली अ रिमाइंडर टू चेंज योर एक्शन, टू चेंज योर कोर्स ऑफ एक्शन, टू चेंज योर बिहेवियर, टू चेंज योर थिंकिंग। जैसे कि अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि इन अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन यस हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम।
अल्लाह ताला उस कौम का हाल जब तक नहीं बदलता, जब तक वो लोग अपने हाल को नहीं बदलते। द चेंज हैज़ टू कम विद इन, यू हैव टू बी द इनिशिएटर ऑफ चेंज। हालात आते रहेंगे, चैलेंजिंग सिचुएशंस, सी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो मुक़द्दर का मामला है, वो तकदीर है। लेकिन हाउ वी रिएक्ट टू देम, हाउ वी एक्ट अपॉन देम, हाउ वी ओवरकम देम, वो चॉइस हमारा है। क्या हम रिएक्ट करते हैं या फिर हम कॉन्शियसली करेक्ट एक्शन जो ना उसके ऊपर लेते हैं, ये चॉइस हमारा है। ये इख्तियार हमको जो ना अल्लाह ताला ने दिया है। हालात आते रहेंगे, डिफरेंट हालात आएंगे, चैलेंजिंग हालात आएंगे, हालात बदलते रहेंगे, खुशहाली, बदहाली, मुश्किल हालात, अच्छे हालात, बीमारी के हालात। रिमेंबर दैट आयत, बिशैइन मिनल खौफी वल जुई व नक्सी मिनल अम्वाल वल अनफुसी व समरात। पास होने वाले कौन है? वबश्शिर साबिरीन। गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए जो सब्र करने वाले हैं। All right, so any more questions? I hope yes, we are into 45 minutes. Alhamdulillah, टाइम मालूम नहीं हुआ, at least to me. All right, so yeah, does reading self-help books help? Absolutely, why not? Absolutely, why not? जो किताबें हम पढ़ते हैं ना, बुक्स, ये आज से यानी अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन का दौर आ गया, हमारे पास जो है ना वीडियोस हैं यूट्यूब पे, और उसके बाद फिर कोर्सेज हैं जिसमें आपको असाइनमेंट्स रहते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। आई पर्सनली मैं जो करता हूँ कि आई एम डूइंग कोर्सेज ऑन माइंड वैली, डेली बेसिस पे अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। ओकेजनली आई डू ऑन कोर्सेरा एंड वेरी रेयरली ऑन यूडेमी। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीडे के जो मेरे टारगेट्स रहते हैं, तो कोर्सेज के अलावा सेल्फ हेल्प के, बिकॉज दैट इज़ समवॉट रिलेटेड टू माई पैशन एज वेल एज प्रोफेशन एंड एज वेल एज कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी। तो एज ऑफ नो ये किताब जो है ना मेरी चल रही है, तो उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह बुक्स भी जो है ना चलते रहते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स भी हैं, एंड उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब भी चल रही है। आई एम मेमोराइजिंग सम अस्कार ऑफ, सुबह शाम के अस्कार हैं, कुछ याद कर रहा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एवरी डे आपसे 5 मिनट, आई डोंट गिव लाइक लॉट ऑफ टाइम, इसके लिए सिर्फ 5 मिनट, 5 to 10 मिनट्स, बट डेली। इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी, इंपॉर्टेंट थिंग इज हैबिट। ये किताब है, आई हार्डली रीड लाइक 10-15 पेजेस, 20 पेजेस मैक्स, 15-20 मिनट में हो जाता है, बट इट्स डेली, इट्स अबाउट रूटीन, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। रिमेंबर दैट हदीस, अमल भले छोटा हो लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से हो। ऑलराइट, आई होप द आंसर, यू गेट द आंसर। हाउ टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट, ब्यूटिफुल क्वेश्चन, आई लव दिस क्वेश्चन। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बात आगे। हाउ टू फोकस, हाउ टू फोकस इज, सी दिस इज एन एरा ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, दिस इज एन एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, पुश एंड पॉपअप नोटिफिकेशंस, ये पूरे चीज़ों से आपको कट आउट करना है। व्हेन आई एम एब्सोल्युटली फोकस, जब मैं कोर्स क्रिएट करते रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने ऑनलाइन कोर्सेस हैं, या जो है ना कोई मीटिंग्स में रहता हूँ, या कोई बहुत अहम काम होता रहता है, माई लैपटॉप इज ऑफ, माई लैंडलाइन इज डिस्कनेक्टेड, माई मोबाइल इज ऑन एरोप्लेन मोड। गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द पीपल, टोटली डिस्कनेक्ट हो जाओ, डिस्कनेक्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी। समटाइम्स इवन माई रूम इज लॉक्ड। 5 घंटे का काम 1 घंटे में जो ना आपको होगा। कट आउट द डिस्ट्रैक्शंस, सेट अ टाइम लिमिट, बी फोकस्ड। टाइम लिमिट जब आप रखेंगे, डिस्ट्रैक्शंस कट आउट करेंगे, ऑटोमेटिकली आप फोकस्ड होंगे। आपका जो ना और प्रोग्रेस आपको और मोटिवेट करेगा, और आप जो ना 2, 3, 4, 5 घंटे का काम 1 घंटे में इंशाल्लाह करेंगे। एंड बिफोर दैट ऑल सेड एंड डन, यू हैव टू राइट इट डाउन कि आज ये टारगेट कंप्लीट करना है। हाउ टू ओवरकम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ओके, सम वॉट रिलेटेड, थोड़ा आउट ऑफ स्कोप है, लेकिन उसको हम देखते हैं, अगर टाइम लगे तो कवर करते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट टिप्स, उस पर तो हम बात कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नॉट गेटिंग प्रॉपर स्लीप ड्यूरिंग क्वारंटाइन, भाई इतना वक्त है यार, आई मीन लाइक पीपल आर स्लीपिंग वेल। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्रोडक्टिव, बट लेकिन कई वक्त सोचता हूँ कि और प्रोडक्टिव बनूँ, लेकिन यू नो व्हाट, आई एम अ वेरी हैवी स्लीपर। 8 से 9 घंटे सोता हूँ मैं, लिटरली। आई मीन आई स्लीप 8 to 9 hours, बट आई बिलीव अल्टीमेटली इट्स अबाउट प्रोडक्टिविटी, कि हर एक की नीड्स डिफरेंट होते हैं, कोई 5 में खुश, कोई 6 में, कोई 7 में, बट आई एम हैप्पी इन 8.5 to 9 hours। बट आई डोंट नो, द चैलेंज इज, अब आप लिखिए कि भाई क्वारंटाइन में नींद नहीं, मतलब टाइम का मसला है या टेंशन का मसला है? अगर टाइम का मसला है, मीन्स टाइम मैनेजमेंट, प्लीज टाइम आपको मैनेज करना होगा, रूटीन आपको सेट करना होगा, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई वुड क्विक टिप्स हाउ टू गेट प्रॉपर स्लीप। आई हैव डेल्ट विद लॉट ऑफ इंसोम्निया केसेस अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें आपको जो करना होगा कि अगर नींद नहीं आ रही तो आपको फिजिकल एक्टिविटी शायद आपकी नहीं होगी। फिजिकल एक्टिविटी, रिगोरस फिजिकल एक्टिविटी करें आप डेली 1 hour एटलीस्ट।
तो ताकि बॉडी थके तो आपको एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, साइंटिफिकली बीन प्रूवन। एंडोर्फिन्स जब रिलीज होते हैं बॉडी रिलैक्सेस, एंड बॉडी रिलैक्सेस जब आपको नींद अच्छी आएगी। तो 2 टाइम एक्सरसाइज जिसमें बताया, और उसके साथ साथ जो है ना आपको रिलैक्सेशन ब्रीदिंग रात में करना होगा, और 2 घंटे पहले आपको अपना मोबाइल और पूरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जो है ना आपको डिस्कनेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। ऑल राइट, तो उससे इंशाल्लाह बिज़नेस उम्मीद है कि आपको जो ना नींद है, गोलियां ना खाएं, प्रिफरेबली डोंट ईट एनी मेडिसिन, बिकॉज सी क्वारंटाइन मीन्स देयर इज लॉट ऑफ टाइम, आई एम श्योर देयर इज लॉट ऑफ टाइम। ओनली मामला बस ये होगा कि आप कुछ स्ट्रेस ले रहे होंगे शायद, पता नहीं, वल्लाहु आलम। सो या देयर वाज वन क्वेश्चन, हाउ टू ओवरकम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ऑसम। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको ओवरकम करना है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव वर्कशॉप्स हाउ टू ओवरकम, हाउ टू बी एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्फिडेंट। अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन कोर्स भी है, बट आई एम नॉट डूइंग एनी सेलिंग ओवर हियर। बाय द वे, मैं जो आपको कह रहा हूँ कि आपको वही काम करना होगा जिसके बारे में आपको डर हो रहा है। You have to come out of your comfort zone. You have to come out of your fears. You have to challenge your fears. अगर जो चीज़ के बारे में आप डरे हुए हैं, तो वही चीज़ आपकी लाइफ का कंट्रोल ले चुकी है, और आपको वापस अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना है। सो यू हैव टू चैलेंज योर फियर्स, यू हैव टू डू वॉट एवर यू फियर। पब्लिक स्पीकिंग से डर है, सो डू पब्लिक स्पीकिंग, डू वॉट एवर थिंग्स विच यू फियर अबाउट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एफर्मेशंस जो मैं शुरू में बताया कि आई एम एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्फिडेंट, आई एम ओवर कॉन्फिडेंट, लेट्स से फॉर द टाइमिंग बोलते हैं, नॉट एन इश्यू। कीप सेइंग दोस एफर्मेशंस, आईने में देखते हुए जोर से, बड़ी आवाज में, पॉजिटिव पोस्चर में, कॉन्फिडेंट पोस्चर में आपको वो चीजें कहना होगा। इट विल क्रिएट दैट एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस इन यू। यू डू इट, आप उसको करके देखें और आपको रिजल्ट जरूर आएगा। शायद अभी चैट में बाद में रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह, आई एम फीलिंग ग्रेट बाय डूइंग दैट। तो वो आपको करना होगा। साथ ही साथ स्टार्ट रीडिंग बुक्स। एक डेल कार्नेगी की किताब है कि हाउ टू डू पब्लिक स्पीकिंग एंड इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो वो किताब आप जो है ना रेफर कर सकते हैं, यू कैन रीड दैट, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल इंशाल्लाह। एंड सेल्फ डेवलपमेंट टिप्स में तो बात है कि बुक रीडिंग है, कोर्सेस है, एंड टीच देम वॉट एवर यू लर्न, टीच दोज लर्निंग्स। वो लर्निंग्स, वो तजुर्बात आप दूसरों को बताएं, बिकॉज एज यू शेयर देम बेसिकली यू आर री लर्निंग देम। वंस यू टीच, यू आर एक्चुअली लर्निंग देम ट्वाइस। So teach them, practice them, implement them, make it part and parcel of your life. Implement, ultimately अमल में और एक्शन में आने। देखिए कई वक्त होता है कि हम नॉलेज हासिल करते हैं, बट नॉलेज इज नॉलेज इज पावर नहीं, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर। नॉलेज इज पोटेंशियल पावर, ओनली अप्लाइड नॉलेज इज पावर, ओनली अप्लाइड नॉलेज इज पावर। जो नॉलेज को आप अप्लाई करेंगे वही पावर बनती है, वही इनकलाब लाती है। कुरान में कई मरतबा हम देखते हैं, देखिए इल्ला लज़ीना आमनु व आमिलु सालिहात, ईमान और अमल साले दोनों साथ में चलना। मैं ईमान ला लिया, अमल से उस चीज़ को जो है ना जाहिर करना। जितना ईमान ज़्यादा उतना अमल भी में जो है ना ज़्यादा होगा। सो प्रैक्टिकली जो है ना आप जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, चेंज नहीं आएगा आपकी लाइफ में। ऑलराइट, हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव, सजेस्ट सेल्फ हेल्प बुक्स फॉर बिगनर। एक तो मैं सजेस्ट कर दिया कि आपकी जो है हाउ टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय पब्लिक स्पीकिंग, डेल कार्नेगी की। थिंक बिग एक किताब है, हावर्ड शूल्स बोल के एक बंदा है। उसके बाद थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल। या अगर सिंपल वाली अगर आप देख रहे हैं तो शिव खेरा की यू कैन विन इज़ रियली गुड वन। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इज़ गुड, इंग्लिश थोड़ा चैलेंजिंग है। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, नॉर्मन विंसेंट पेल, ये भी अच्छी किताब है। एंड आई वुड सजेस्ट कि बाद में यार अभी भी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स कई अवेलेबल हैं, आप ट्रेनिंग्स लेते जाइए। ट्रेनिंग्स इज़ वेरी हेल्पफुल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डेवलपमेंट, ओवरकम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वगैरह। हाउ टू ओवरकम लेजीनेस, सो लेजी। हाँ सिर्फ वीडियो सुनना है मेरे को बैठ के, उसके बाद एक्शन नहीं लेना है भाई, कैसा होगा? इफ़ यू डोंट टेक एक्शन, इफ़ यू डोंट डू, nothing's gonna happen. In Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. जब तक आप तब्दीली नहीं लाएंगे, जब तक आप कदम नहीं उठाएंगे, the change will not नहीं never come. You have to become the change. You have to take action. कितना भी दिल नहीं बोल रहा है, विल पावर को स्ट्रांग बनाना, आपको काम करना ही है। The only solution for laziness is take action. और कुछ नहीं है इसका। Be proactive. डोंट बी ए प्रोक्रेस्टिनेटर, ढकलते मत जाओ काम को आगे। उसके लिए एक 5 सेकंड रूल, एक इंटरेस्टिंग रूल शेयर करता हूँ। जब आपको कोई काम करने का थॉट आता है, लेट्स सी यू गेट अ थॉट टू डू फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, थॉट तो आता है, आप समझे, लिख के रख लिए, गोल सेट किए। यू हैव
5 seconds ओनली टू टेक एक्शन। इसको कहते हैं 5 सेकेंड रूल, 5 सेकेंड एक्शन हैबिट रूल। अगर 5 सेकेंड्स के अंदर एक्शन ले लेते हैं तो यू स्टार्ट टेकिंग अप द एक्शन। सिर्फ बेबी स्टेप्स लेना है, सिर्फ आपको जो ना वो ड्रेस पहन लेना है या उस वहाँ पे जहाँ पे आप एरोबिक एक्टिविटी करने वाले हैं वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो 5 सेकंड्स आप एक्शन नहीं लेते तो योर माइंड, योर मंकी माइंड क्या कहेगा, अरे अभी रहन दो, अभी नको, हालत थकी हुई है, अभी खाना खाने वाला हूँ, अभी भूख लग रही, अभी थोड़ी देर से करेंगे, अभी नहीं शाम में करेंगे, आज नहीं कल से शुरू करेंगे। योर मंकी माइंड स्टार्ट्स गिविंग ऑल द एक्सक्यूजेस फॉर नॉट डूइंग दैट, for not taking that action. So to overcome laziness, procrastination, you remember the 5 second rule. 5 सेकंड के अंदर जो है ना आपको एक्शन लेना होगा। Awesome. All right. So हमारे पास 5 मिनट हैं और सवालात भी ऐसे चैलेंजिंग आ रहे हैं अभी, जैसे हाउ टू टैकल इस्लामोफोबिया। Come on, I'm like motivational speaker. I'll do my best इंशाल्लाह, अल्लाह आसान करे इसमें। सबसे पहली चीज़ ये कि व्हाट, जैसे स्टार्टिंग में बात आई कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, ये मसाइल चैलेंजेस इसलिए आ रहे हैं कि हमारे अपने करतूतों की वजह से है। हमने दीन की दावत का काम नहीं किया। हकीकत में 700 साल मुगलों में नहीं किया, 70 साल हम नहीं करे, और उसके बाद दिस इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस विच वी आर फेसिंग। तो दीन की दावत का काम सबसे बुनियादी चीज़ है जो हमको इंस्टेंटली ऑनलाइन ऑफलाइन हर एतबार से जो ना टेकअप करना है। दिस इज़ वन बिगेस्ट और द एक्चुअल अल्टीमेट सोल्यूशन। उसके साथ साथ एक चीज़ में अहम चीज़ बताता चलूँ जो मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ जो सोशल मीडिया पे मिस्टेक्स करते रहते हैं, वो ये कि एक अननोन बंदा कोई जहरीली चीज़ डाल देता है, उसकी गफलत या गाफिल होने की वजह से, ना कि वो बदमाश या दुश्मन बल्कि गाफिल है, उस वजह से वो इस्लाम के बारे में कोई ख़तरनाक या बुरी एक बहुत ही ख़राब चीज़ डाल देता है। हम विदाउट इवन नोइंग दैट पर्सन हम उसको जो ना रफ अंदाज में बहस करने में लग जाते हैं या बुरा भला कहने में लग जाते हैं। इसको नरमी से डील करना है। उदू इला सबील रब्बिक बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती अहसन। हिकमत से डील करना है, नरमी से डील करना है, अहसन अंदाज में, ब्यूटीफुल अंदाज में उनसे जो है ना बहस मुबाहिसा करना है, नरमी से, लॉजिकली, साइंटिफिकली उनसे डिस्कस और आर्ग्यू करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, एकदम जज्बात में आके रिएक्ट करते हैं और उनके जो इस्लामोफोबिक पोस्ट है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसमें इजाफा हो जाता है, वो आग को और भड़का देते हैं। वी बिकम द फ्यूल टू द फायर। तो उसको बहुत ही हिकमत से, नरमी से, हो सकता है प्राइवेट चैट में आप उनको जो ना बात करें, प्राइवेट में उनको समझाएं, खैरखाई दिखाएं, उनसे ताल्लुक़ कायम करें। इफ़ यू डोंट नो एनीवन यू विल नॉट ट्रस्ट। कोई अननोन, कोई अनजान आदमी को आप ट्रस्ट नहीं करते, हाउ डू यू एक्सपेक्ट हिम टू ट्रस्ट यू, ट्रस्ट योर मैसेज अगेन, वो भी रिलीजन के बारे में जो बहुत ही सेंसिटिव, बल्कि सबसे सेंसिटिव चीज़ है। तो आपको करना ये होगा कि उनके साथ पहले ताल्लुक़ कायम करें और उसके बाद उसको काउंटर करें। उसके साथ साथ जो है पीस, ब्रदरहुड और लविंग मैसेजेस रिलीज़ करते जाएं, सोशल मीडिया पे डालें, और उसके साथ साथ जो है ऐसे वीडियोस बनाएं। और जो है अगर सोशल मीडिया टीम इंशाल्लाह होप के तेलंगाना की, ऐसा तेलंगाना की टीम्स में इंशाल्लाह काम कर रही है, काम कर सकती है कि ऐसे मैसेजेस, कम्युनिटी ब्रदरहुड के मैसेजेस को जो है रिलीज़ करें, जिससे जो है काम हो सकता है। उसके साथ साथ और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ नेगेटिव मैसेजेस कोई दूसरे मज़हब के बारे में है, भाई गौमूत्र के बारे में है या कुछ भी है, जैसे समथिंग मे बी इट्स लाइक इलॉजिकल, वट एवर इट इज़, डोंट शेयर इट एंड डोंट मेक फन ऑफ देम। आप उनका मजाक नहीं उड़ाएं। समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मैनी टाइम्स वी आर द इनिशिएटर्स। हम उनका पहले मजाक उड़ाते हैं, फिर बाद में इन रिएक्शन वो भी जो है सिमिलर पोस्ट डालते हैं। वाई डू वांट टू इनिशिएट दैट? क्यों उस टाइप के पोस्ट आपको जो है शेयर करना है? अगर किसी के अंदर कोई खराबी है, इस्लाह कर सकते तो करिए, लेकिन आवाम में उसको ला के उसका मजाक क्यों उड़ाना है हमको? फिर रिएक्शन में आपको जो ना इस्लामोफोबिया मिलता है। तो ये कुछ टिप्स हैं, ये कुछ टेक्निक्स हैं कि रिलेशनशिप कायम करें, इंडिविजुअल बेसिस पे उनकी इस्लाह की कोशिश करें। सोशल मीडिया पे हर अरे गरे एक अननोन को जो ना आप रिएक्ट करके उनसे बहस करने जाएंगे तो और मामला बिगड़ेगा। उससे बेहतर है कि आप खामोश बैठें, या अगर कोई दलील है, कोई लॉजिकल या कोई साइंटिफिक प्रूफ आपके पास है तो उसके बेसिस पे जो ना आप उनसे आर्ग्यू करें। ऑल राइट, सो वन लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू ओवरकम नेगेटिविटी। ऑल राइट, आई थिंक इसके ऊपर हम काफ़ी जो है ना बात कर लिए हैं कि एम्प्टी माइंड्स इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। येस, यू आर राइट। आप लोग बोल रहे हैं, सुनिए भी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, मतलब टेलीपैथी से जो है ना समझ में आ रहा है, वी हैव कनेक्टेड, इंशाल्लाह वो रैपो है हमारा। तो खाली जब आप रहेंगे, नेगेटिविटी इज़ गोइंग टू क्रिएट,
प्रोडक्टिवली फोकस्ड पैशन एक चीज़ को पकड़ के बैठेंगे तो आपका माइंड एक फोकस्ड रहेगा, वहाँ पे आपको जो है ना डायरेक्शन मिलते रहेगा। और उसके साथ साथ आप जब ये पॉजिटिव बुक्स और पॉजिटिव माहौल में जब आप रहेंगे, यू कीप ऑन रीडिंग सच काइंड ऑफ बुक्स, मटेरियल, कोर्सेज करते रहेंगे तो आपको नेगेटिविटी को जो है ना दबा सकते हैं और पॉजिटिविटी इंशाल्लाह उभरेगी। पॉजिटिविटी को अपना मिजाज और अपनी हैबिट जो है ना आपको बनाना है। Alright, so with that we come to the conclusion of 1 hour. अल्हम्दुलिल्लाह रियली अमेजिंग सेशन, काफ़ी इंटरेक्टिव, आप लोगों ने बेहतरीन जो है ना सवालत किए एंड यू रियली ट्रिगर्ड मी एंड टू गिव लाइक सवालात के जो है ना जवाबात के लिए आप लोगों ने मुझे रियली चैलेंज किया एंड आई रियली फेल्ट ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। एंड वन लास्ट क्विक मैसेज इज दीज आर द गोल्डन टाइम। ये बहुत ही गोल्डन पीरियड है, ये एक नेमत है, ये एक ब्लेसिंग है और अगर इसकी नाशुक्री करेंगे तो ये हाथ से छीन ली जाएगी। ये टाइम को इस्तेमाल करें अपनी दुनिया और आखिरत बनाने की, यूटिलाइज इट मोस्ट अपने सेल्फ पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, अपने रिश्तेदारी के, अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ात को मजबूत करने के लिए। प्रॉबेबली वी मे नेवर एवर गेट बैक दिस टाइम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो लोग इस बीमारी में मुब्तला, अल्लाह ताला उस बीमारी से जो है उनको सेहत दे दे, उनको शिफ़ा कामिला आजिला अता फ़रमाए। और जो लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, इन हालात की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हो गया है, अल्लाह ताला उनको उन हालात से, उन मराहल से भी बाहर निकाल दें। और आपसे और मैं अपने आप से भी मुखातिब हूँ कि हम भी उनकी जो मदद कर सकते हैं मैक्सिमम उनकी मदद करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।